विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम् वन्दे महाकाल महासुरेशम्। भगवान अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं, इसलिए इनका नाम महाकाल है। कालों के भी काल महाकाल, जिनसे स्वयं काल भी डरता है। तो हम किसकी शरण में जाएं? उनकी शरण में जिससे काल डरता हो। छोटे मोटे देवताओं की शरण में ना जाते हुए बड़े देवता को पकड़ो। कोई भी काम निकालना हो नहीं तो बड़े को पकड़ना चाहिए। छोटा छोटा तो कहीं है, आगे जाइए कहीं मालूम। कोई भी नदी है, नाला है, कहाँ जाकर मिलेगा? कहीं न कहीं जाकर समाप्त तो होगा। परंतु जो सागर है अथाह, उसका तो कोई पार ही नहीं है। वो तो कृपा का सागर है, उसका तो अंत ही नहीं है, ना छोर है कि कहाँ खत्म होएगा। वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए सभी देवता जिसकी आराधना करते हैं, उन महादेव की आराधना हमें करनी चाहिए। बोले मनोकामनेश्वर भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, गंगा जल स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही गंगा जल स्नान कराऊं। मैं तो जलधारा बरसाऊं। मैं तो मैं तो अगड़ बम बम गाऊं। मैं तो शिव का ध्यान लगाऊं। मैं तो शिव ही शिव को, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। मैं तो पंचामृत स्नान कराऊं। पंचामृत नित शिव का ध्यान लगाऊं। मैं तो हर हर बम बम गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। पंचामृत स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को। बोले मनोकामनेश्वर भगवान की जय, पार्थवेश्वर भगवान की जय। अब भगवान शिव की आराधना कोई भी कर सकता है, सकल जीव चराचर। महाकाल वन में महाकाल कब प्रकट हुए? एक ब्राह्मण देवता थे। एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था वेदप्रिय, और उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। ये 4 पुत्र, चारों ही विद्वान, एक एक वेद के ज्ञाता। तो चारों अपने अपने वेदों के अनुसार भगवान शिव की आराधना करते। एक पार्थिवेश्वर लिंग बनाते, उसका पूजन अर्चन करते। नित्य इनका यह कार्य था, पिता पुत्र का। उसी समय ही पहाड़ी पर एक दूषण नामक दैत्य हुआ। उस दूषण नामक दैत्य ने सब जीवों को मारना, खाना इत्यादि प्रारंभ कर दिया। सब लोग शरण में कहाँ आए? इन धर्मनिष्ठ ब्राह्मण देवता के पास। इनसे प्रार्थना की तो इन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, इससे हमारी रक्षा कीजिए। जब ये बात पता चली कि यह ब्राह्मण कोई अनुष्ठान कर रहा है, तो वह दूषण वहां आया, और जैसे ही उस शिवलिंग को उखाड़ने के लिए गया तो रौद्र रूप में महाकाल प्रकट हुए। ऐसे ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय। बोल काल गणना के अनुसार, काल क्रम के अनुसार धीरे धीरे उज्जैनी कितनी ही बार ध्वस्त हुई है, कितनी ही बार पृथ्वी में चली गई है। कभी यह कनक श्रृंगा कही जाती थी, अर्थात पूरी श्रृंगारित रहती थी स्वर्ण से। यहाँ पर अट्टालिकाएं, मकान सब स्वर्ण के बने हुए थे, तो कनक श्रृंगा थी। फिर जब प्रलय आई तो यह धरती में समा गई। फिर उसके बाद यह अमरावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर अमरावती भी चली गई। फिर अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। अवंतिका भी चली गई। अवंतिका के बाद में उज्जैनी हुई। अब वह उज्जैनी ही उज्जैन के रूप में हमें दिखती है। यह 7 बार यह पृथ्वी के अंदर समाहित हो चुकी है। तो यह
जो क्षेत्र था वन क्षेत्र था। महाकाल के आसपास जो भूमि थी यह वन थी। आज भी उसे महाकाल वन के नाम से ही जाना जाता। महाकाल वन है और पास में जो है वह रुद्र सागर है। सागर जहाँ से जल निकाला जाता था और इन पर अर्पण किया जाता था। यही अब इनकी खोज की विक्रमादित्य ने। महाराज विक्रमादित्य ने मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण फिर आक्रमणकारियों के कारण टूट गया। बाद में माता अहिल्या द्वारा यह जो मंदिर आज प्राप्त है, माता अहिल्या द्वारा निर्मित है महाकालेश्वर का। माता अहिल्या ने बहुत सारे मंदिर बनाए। शिव भक्ति करनी है तो माँ अहिल्या जैसी करो। इनको पुत्र को जन्म हुआ, उसके पश्चात ही पति का देहावसान हो गया। सारा राज्य इनके ही सर पर था। पूरे राज्य को संभालती, शिव भक्ति करती, अन्यत्र लोगों की भी सेवा करती, साधारण स्त्री के समान सब लोगों के बीच में रहती। ऐसे ही रहना चाहिए। जो शिव भक्त होता है उसे साधारण रहना चाहिए। जो साधारण रह सकता है वही शिव भक्त है। तो ऐसी ही शिव भक्ति कहाँ करती थी आराधना? जब मन उष्ट गया तो इंदौर छोड़कर महेश्वर चली गई। महेश्वर इनका अंतिम समय बीता। माँ नर्मदा की गोद में वहीं पर पार्थिवेश्वर लिंग बनाती, वहीं पूजन अर्चन करती और नर्मदा जी में पार्थिवेश्वर को बहाती। तो नर्मदा माँ का वहाँ आज भी जब दर्शन करो तो बड़ा सुंदर रूप है। बड़ा ही सुंदर घाट बना हुआ है जो अहिल्या माता द्वारा निर्मित है। आज कोई बने थे देखान घाट, आज कोई बने थे मंदिर। एक मंदिर निर्माण करने में हमें सबको ही योगदान देना पड़ता है, जब जाकर एक मंदिर निर्माण होता है। परंतु उन्होंने इन 12 ही ज्योतिर्लिंगों के मंदिर बनवाए। एक ज्योतिर्लिंग पे नहीं, 12 ही ज्योतिर्लिंगों के। अन्यत्र जो उपलिंगों के मंदिर थे यह भी माता अहिल्या द्वारा ही निर्मित है, क्योंकि इतनी शिव भक्तनी थी। बोलो नर्मदेश्वर भगवान की जय। मां नर्मदा